अच्छा, इस वक्त हिंदुस्तान में इस तरह के हालात बने हुए हैं, यानी मुसलमान सोचते हैं वे गुलाम हैं, सिख जो है वो सोचते हैं वो गुलाम है, हिंदू सोचते हैं भाई वे भी किसी चीज में बंधे हुए हैं, वे भी गुलामी कर रहे हैं। आजाद हालांकि ये सब है, लेकिन फर्क क्या है पता है? जैसे कोई हमला हो गया आतंकवादी, उस पर मुसलमान नहीं बोलने के, ठीक है। अब हिंदुओं में किसी ने किसी को मार दिया, यानी कि जैसे तबरेज अंसारी मारा था, और भी ये इस पे नहीं बोलने के, ठीक है ना। तो इस वजह से इन्हें सबको ऐसा लगता है कि हम जो हैं, हमें ना तो मर्डर करने की इजाजत है और ना कुछ चीज करने की इजाजत है, समझ रहे हो? मतलब लोगों ने इस तरह के माहौल बना रखा है हिंदुस्तान का कि पता नहीं कब तो हिंदू मुस्लिम हो जावे और कब हिंदू सिख हो जावे, कब सिख मुस्लिम हो जावे। इस तरह के हालात अगर तुम सोशल मीडिया पे ध्यान दोगे, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कहीं जुलूस निकाल रहा है, हालांकि इनमें से सही बात कोई नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब भाई जो चीज जायज है जायज है। कोई मुसलमानों को बुरा भला कह के अपने आप को फेमस कर रहा है, कोई हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अब की अलग ही दुनिया चल रही है, किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं है कि यार जो लोग शहीद हुए थे इस मुल्क के लिए, इस हम जैसों को आजादी दिलाने के लिए, उन मतलब वे अगर आज जिंदा होते तो वे क्या सोचते कि इन भड़वों के लिए हम लड़े थे, इन चिलगोजों के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी थी, हम फांसी पे लटक गए थे, हम साजिशों के शिकार हुए थे। मतलब अगर वे होते उन्हें कितनी शर्म महसूस होती। यो काम अंग्रेज नहीं कर पाए जो काम आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो आपस में लोगों के अंदर इतनी नफरतें भर दी गई हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। कानून नाम की क्या चीज हो, हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। अमीर लोग कानून को अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। तुम किसी सरकार से सवाल कर दो, तुम्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा या तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, समझ रहे हो बात को? मतलब इस तरह का माहौल है आज की तारीख में हिंदुस्तान का कि पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई सोशल मीडिया पे इतना हड़कंप मचा हुआ है, जो चीजें बोलने की होती हैं उन पे कोई नहीं बात करता है। जैसे कि भाई अपना तेजस विमान जो है, एक एक्सीडेंटली क्रैश हो गया, पायलट की भी डेथ होगी, ठीक है ना, जो हमारे आर्मी ऑफिसर थे उनकी भी डेथ होगी। इस मुद्दे पे कोई भी मीटिंग नहीं कर रहा है, यानी कि भाई मीटिंग हो, बातचीत हो, सारी चीजें हो, बात हो, सरकार से सवाल हो कि भाई तुम एक एयर शो के दौरान इस तरह का हादसा हो जाता है, इसकी क्या वजह रही। नहीं, इन मुद्दों पे खामोश है। एक आर्मी ऑफिसर रास्ते पे खड़ा होकर भीख मांगता है कि मेरे बच्चे का इलाज करा दो, 27 करोड़ रुपए की कोई इंजेक्शन है वो लगेगा। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ये कितने शर्म की बात है। एक आर्मी का जो बच्चे ने लगना है, मैन रोड पे खड़ा होकर अपनी आईडी दिखा रहा है कि भाई मेरे बच्चे की